सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी आरआरबी जेईई का पेपर चल रहा है और सारे ब्रांचेस का शिफ्ट चल रहा है यहाँ पर। अभी इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी का पेपर चल रहा है। जैसे ही पेपर 11 बजे खत्म होगा, बच्चे बाहर आएंगे, हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, मीडियम रहा, ईजी रहा, या किस लेवल का पेपर आया, कैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा है, ये सब हम कवर करेंगे। जैसे एक बार बच्चे बाहर निकलेंगे 11 बजे, हम आप तक सबसे पहले रिपोर्टिंग पहुँचाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। तो सुनील, कौन सी ब्रांच से हैं आप? सिविल से। तो कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर सही हुआ फिर भी। अच्छा, ठीक है। तो कहाँ से पोर्शन ज़्यादा है सिविल में? सिविल में वैसे तो बिल्डिंग मटेरियल ही ज़्यादा आता है और उसमें डोर के टाइप ज़्यादा पूछे, कौन सा डोर किस लिए यूज हो रहा है। 3-4 क्वेश्चन डोर के भी थे, 3-4 क्वेश्चन ही फ्लोर के थे, कौन सा फ्लोर किस लिए यूज होगा। और तुम्हारे अच्छा सुनील, एफएम और सोम से क्वेश्चन आए थे? हाँ, ज़्यादा या कम? कम से ही थे, इनका वेटेज भी कम है वैसे कायदे में। और जो बाकी 50 नंबर का नॉन टेक्निकल पोर्शन था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री थी, कंप्यूटर था, वो हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारा केमिस्ट्री वाले जो थे उसमें रिएक्शन थी 2-3। ये पूछता था जब कौन सी अभिक्रिया बनती है इसमें, और ज़्यादा अवशिष्ट वाले पदार्थ जो पूछता वेस्टेज कौन कौन से मटेरियल। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं लगा सुनील आपको कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन ज़्यादा हैं? टाइम पेपर का लेवल है? टाइम तो बहुत है इसमें, ज़्यादा वो थोड़ी है। मतलब पेपर अच्छा हुआ आपका? हाँ हाँ, चलो, ऑल द बेस्ट। आपका सिलेक्शन हो आरआरबी में और आप जेईई बन जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा। तो कृष्णा, कौन सी ब्रांच से हो आप? मैकेनिकल। तो कैसा रहा पेपर का लेवल कृष्णा? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। तो इस बार मैकेनिकल में अगर टेक्निकल की बात करें, जैसे लास्ट ईयर मेट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा आया था, इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा आया था, तो इस बार क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं था, उसमें से प्रोडक्शन में से ज़्यादा था। प्रोडक्शन, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग? मिक्स क्वेश्चन थे पर न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल 3 से 4 थे बस। तो पूरे पेपर में 3-4 न्यूमेरिकल थे बस? हाँ बस, मतलब पेपर ईजी था पिछले Easy बार था। कंपैरिजन में? थ्योरेटिकल था ज़्यादा सारा। अच्छा, तो थर्मल का पोर्शन कैसा था? थर्मल से कम क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। नॉन टेक्निकल का पार्ट कैसा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री? नॉन टेक्निकल का आसान था, फिजिक्स के। कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आए थे? कंप्यूटर से 7 से कितना 8, याद हो आपको? कंफर्टेबल? 7 से 8 करीब है। तो कितने क्वेश्चन किए आपने लगभग? मैंने करे थे 122 तो सेटिस्फाइड? अटेम्प्ट। हाँ, चलो, ऑल द बेस्ट एंड आपका सिलेक्शन हो आरआरबी में। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। तो पेपर आपका ब्रांच कौन सा है? सिविल इंजीनियरिंग। तो कैसा रहा सिविल का पेपर लक्ष्मी? पेपर सही है, इजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं तो। तो ज़्यादा जो पोर्शन है वो किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज आया सिविल में? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा, तो मतलब एफएम, सोम ये सब कम आई? हाँ आई थे लेकिन कम। और जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन था, जिसमें 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो कैसा था? वो भी ठीक था, मतलब कंसेप्चुअल था ये, जो अगर प्रैक्टिकली है कंप्यूटर। कहीं ऐसा भी लगा कि आपको 2 घंटे का टाइम कम है या और टाइम मिलना चाहिए था? का पेपर का लेवल ऐसा था कि 2 घंटे का टाइम? नहीं, ना कम लगा ना ज़्यादा लगा। चलो, बढ़िया लगा। उतना ही टाइम। सेटिस्फाइड है पेपर हाँ, देके? बिल्कुल। चलो, जेईई बन जाना, फिर मिलेंगे। Thank ठीक you, है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीपक। दीपक। तो दीपक, आप कौन सी ब्रांच से? मैकेनिकल। तो कैसा लगा पेपर आपको दीपक? पेपर बहुत ईजी था, मॉडरेट भी नहीं लेके। न्यूमेरिकल कितने थे लगभग? 12-15 होंगे मैक्सिमम। अब जैसे आप मैकेनिकल से 1-2 बच्चे मेरे को यहाँ मिले, बोले सर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल लगा, पेपर टफ था। क्या बोल सकते पता हैं? नहीं, मेरी रिकॉल इतनी अच्छी खासी नहीं होगी, लेकिन मतलब मुझे बहुत ईजी लगा। तो ठीक है, पोर्शन ज़्यादा कहाँ से था दीपक? सारे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मुझे मटेरियल साइंस काफ़ी दिखा। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि जो 24 का पेपर हुआ था, हाँ हाँ तो उसमें प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा आ गया हाँ, था। मेट्रोलॉजी भी काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें। इस बार भी वैसे ही था? हाँ। क्या थर्मल का पोर्शन कितने % रहा होगा पूरे थर्मल का? मैं इक्वली डिवाइड करूंगा कि 5-6 क्वेश्चन थर्मल के दे दिए, 5-6 आईसी के दे तो दिए। लास्ट ईयर का पेपर तो आपने देखा होगा? हाँ मैंने उसके दिया था। कंपैरिजन बहुत ईजी था? उसके बराबर मान लो, उससे इजी मान लो। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चन किए दीपक? अब 139 करके आया हूँ मैं। चलो, फिर दीपक की तरह जलते रहो और ऐसे रोशनी फैलाते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो दोस्तों, ये है विनय कुमार, ये हैं टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट और इनका आज आरआरबी जेईई का पेपर था, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। तो विनय, पेपर कैसा हुआ आपका? सर पेपर अच्छा हुआ है मेरा। तो विनय, टेक्निकल पेपर कैसा था मैकेनिकल का? सर टेक्निकल पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस था पूरा, और लेवल देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड था। न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था, मेट्रोलॉजी पोर्शन काफ़ी अच्छा रहा इस बार। अच्छा, मेट्रोलॉजी इस बार भी ज़्यादा आया था? इंडस्ट्रियल का पोर्शन कैसा था? इंडस्ट्रियल पोर्शन भी कॉन्सेप्चुअल बेस था, लेकिन अच्छा खासा वो भी देखा तो गया। क्या इस बार भी क्वेश्चन ईओक्यू और लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हाँ, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे न्यूमेरिकल भी था और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी था। ठीक है। तो प्रोडक्शन का पार्ट कैसा था? सर प्रोडक्शन का पास भी इस बार कॉन्सेप्चुअल था, यानी कि पूरा पेपर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बेस्ड था पूरा। सर न्यूमेरिकल कितने % थे लगभग? सर न्यूमेरिकल 10% थे, 10 न्यूमेरिकल देखे गए इस बार। सो आर यू सेटिस्फाइड विद द पेपर? यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट और आप जेईई बने और सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच। तो नाम क्या है आपका? जी, रूपक कुमार। रूपक। रूपक का किस चीज़ का पेपर दिया आपने अभी? CMA का पेपर है ये। तो कैसा रहा पेपर का लेवल? पेपर ठीक था, पेपर का लेवल सीट कम है तो एक्चुअल में है। अच्छा, पेपर का लेवल तो कितने क्वेश्चंस किए आपने? सारे कर दिए हैं, सारे कर लिए। तो सेटिस्फाइड हैं पेपर से? वो रिजल्ट बताएगा। अच्छा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैंने ये बात साफ कह दी थी कि अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सवाल आएगा
मेरे कैप्सूल नोट से बाहर आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। सर ये तो है सर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट था वो मैंने आपके लेक्चर से कवर किया था और उससे कई सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस मिले हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन थे, जिसने जनरल मैराथन वगैरह भी लगाए हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया है तो वो लग जाने वाले क्या क्वेश्चन। मतलब क्या वेटेज रहा होगा पेपर में? मेजर सवाल इसी से मेरे हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एडवांस से आते हैं आरआरबी में। बिल्कुल सर, वो तो जैसा वेटेज उन्होंने दिया है हर सब्जेक्ट से। अच्छा, कई उठाने बच्चों ने का। मुझसे कहा कि सर आपके लेक्चर से सवाल आते हैं। मैं बता दूं, मैं कई बार क्लास में भी कहा है, अभी भी कह देता हूँ, मेरे लेक्चर से नहीं आते सवाल। मैं एग्ज़ाम के हिसाब से नोट्स बनाता हूँ, एग्ज़ाम के हिसाब से क्लास बनाता हूँ, और जब एग्ज़ाम के हिसाब से बनती है तो अपने आप आते हैं। तो वो मेरे हिसाब से नहीं, मैं एग्ज़ाम के हिसाब से हूँ। एग्ज़ाम तुम तरीका चेंज कर दो एग्ज़ाम का, मेरे नोट्स चेंज हो जाएंगे, है ना? तो अच्छा, ओवरऑल कैसा रहा पेपर? ओवरऑल अच्छा रहा सर। अब मेरा टेक्निकल थोड़ा ठीक था, मतलब कह सकते हैं, तो टेक्निकल में अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। नॉन टेक में भी कर दिए 2-4, थोड़ा सा जैसे 2 ऑप्शन में डाउट था तो उस पर क्लिक किया, क्योंकि सर सीटें कम हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेना भी बनता है। बाकी तो एग्ज़ाम्स तो आते अटेम्प्ट जाते कितने किए होंगे? अटेम्प्ट मैंने 133 ओवरऑल। 133 अटेम्प्ट किए हैं यार। और आपको क्या लगता है क्या एक्यूरेसी होगी? अब एक्यूरेसी सर, मैं जनरली 90% एक्यूरेसी मेरी जाती है। मैं टेस्ट वगैरह देता हूँ तो बाकी देखते हैं सर अब आंसर 137 क्या आने अगर वाला आपने 90% की एक्यूरेसी रखी है तो भाई सिलेक्शन पक्का है। है। जी सर, अब कोशिश तो यही है सर, और ऐसा लग भी रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें वो तो मैंने लगते देखो कल भी होते कहा था कि आप 110 से ऊपर अगर जा रहे हैं हैं। जी, तो आप सिलेक्शन लेकर आएंगे, ठीक है ना? आपने किस जोन से अप्लाई किया? इलाहाबाद जो है प्रयागराज। मतलब मानोगे नहीं। अब अपने घर के पास है, वहीं जाना है सर। घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर अमेठी पड़ता है। अमेठी पड़ता है, ये रायबरेली के पास। यस सर। हाँ, रायबरेली में हमारी दीदी रहती है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा नॉन टेक तुम्हारा कैसा रहा? मेरा नॉन टेक टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा नहीं है सर, पर नॉन टेक पोर्शन में क्योंकि कंप्यूटर और एनवायरनमेंट था तो मैंने उसको पढ़ा था। अभी मैंने मैराथन लिया था कंप्यूटर एनवायरनमेंट का। आपकी मैराथन मैंने सर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली देखी थी। अच्छा। और मैं ईमानदारी से कहूँगा, ये बात पब्लिकली कहूँगा, कैमरा पे कहूँगा कि मुझे जो वीडियोस लाइव मिल जाती है वो मुझे देखने में इजी लगता है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हाँ, ये गलती भी कह सकते हैं कि टीचर से स्टिक नहीं हो पाता। मुझे जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं मैं उसको कैच नहीं, करता स्टिक हूँ। होना भी नहीं चाहिए। मैं जी, आपको सही क्योंकि बताऊं, जहाँ पे जहाँ चीज़ें अच्छी आपको मिल रही समझ हैं, में आए, जहाँ इजी लगे, जहाँ समझ में आए, वो पढ़ो। क्योंकि सर सब्जेक्ट्स कई सारे नए इस बार मिले तो ऐसा लग रहा था कि अगर स्टिक होके इतने में बंधे रह गए, बाकी चीज़ों को ऊपर भी टच किया तो बहुत फ़ायदा मिला उसका। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से सवाल आपको लगता है याद है कि? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सर, जैसे स्कैफोल्डिंग सोरिंग से वो वाला फ्लाई सोरिंग वाला आपका क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा था तो मुझे वो मिला था। फ्लाई शोरूम से आएगा? यस अच्छा। सर। और मतलब बिल्डिंग एक बन रही है तो उसके बगल में अगर एक्सकवेशन करना है तो आप कौन सी सोरिंग लगाएंगे। अच्छा, जी। और बाकी तो सर उतना ज़्यादा क्रैक वगैरह से सवाल आए थे आज? क्रैक से एक सवाल था ज़रूर सर। और एपॉक्सी से? इपॉक्सी वाला सवाल मैं ढूंढ रहा था पर मुझे पेपर में मिला नहीं सर। पिछली बार हर शिफ्ट में एपॉक्सी का सवाल जी, आया। इपॉक्सी मैं भी सोच के गया था कि इससे क्वेश्चन मिलेगा, पर हर वो किसी वाला की क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशन थी कि एपॉक्सी से आएगा। जी, जी। मैंने ये भी बोला था कि यार एपॉक्सी से हर शिफ्ट में आया, इस बार हो सकता है आए, जी। लेकिन आया नहीं भाई। हाँ, इस बार नहीं आया इपॉक्सी वाला क्वेश्चन। और मुझे लगा कि आएगा पेपर देने से क्रैक पहले कई बार वगैरह सुना से, था। सेटलमेंट से, जी, settlement डी वाटरिंग से, और क्या लगभग मतलब ओवरऑल रेटिंग क्या है पेपर की? अब मैं तो ये कहूँगा सर कि अगर पढ़ा है, थोड़ा भी समझ के पढ़ा है तो ईजी है पेपर, क्योंकि सर अब ये तो स्टूडेंट के लेवल, स्टडी के लेवल पे पता डिपेंड करता है कि कैसा पेपर गया। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए हमेशा किसी भी चीज़ में। आप अगर किसी एक पेपर को टारगेट करने के लिए 2-3 महीने, बहुत कम टाइम पहले आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप सोचेंगे कि क्वेश्चन बस लगाते चलो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ क्वेश्चन, थ्योरी के साथ क्वेश्चन करिए, दोनों चीज़ें एक साथ करी जाएँ तो अच्छा है। तो नोट्स वगैरह टेलीग्राम में दिए थे, उसका यूटिलाइज वगैरह किया कुछ? नोट्स वगैरह तो सर बहुत ज़्यादा देखने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बस मेरा ये है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो सर मतलब पर्सनल मेरा है कि उसी टाइम वीडियो को पॉज करके देखो, आप देखिए, उसी टाइम मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि बाद पे जब छोड़ देता हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता बाद वाला। अच्छा। तो तुरंत देखो हर किसी की स्टाइल, कोई नोट से पढ़ता है, कोई क्लास से ही पढ़ता है, ठीक है ना, कोई दोनों से पढ़ता है। हर देखो जहाँ से आप रिटेन कर पाओ, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि आप वीडियो से पढ़ो तो वीडियो से पढ़ोगे, मैंने कहा नोट से पढ़ो तो नोट से। यार तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि यार मैं 10 मिनट का काम 5 मिनट में कर सकता हूँ, तो 5 मिनट में करोगे ना यार? बिल्कुल बिल्कुल क्यों करोगे 10 मिनट सही में? बात। है कि नहीं? तो वो सिस्टम अपना बनाना चाहिए, हर किसी का अपना एक तरीका है पढ़ने का। और आपने अगर, मुझे लगता है कि सिर्फ लाइव सेशन से ही अगर कवर कर लिया है तो इससे बढ़िया तो मैं मानता ही नहीं कुछ। मतलब जो अगर अपना समय लगा रहे हैं पीछे से, बहुत लंबा समय लगा रहे हैं, तो वो तो यार तुम बहुत एफिशिएंट हो यार। तुमने बहुत इजीली लाइव सेशन से अगर कवर करके सवाल लगा रहे हो तो यार अच्छा पढ़ो यार। बाकी अभी और भी अब नोटिफिकेशन आई गया आरआरबी का, एसएससी का भी आई जाएगा थोड़े दिन में। जी, अब कोशिश, उम्मीद तो यही कर रहे हैं सर कि इस बार ही नहीं पड़ जाए, बाकी तो ईश्वर जो कराएं अच्छा होगा। ईश्वर अच्छा ही चाहता है, देखो सबका, किसी का ख़राब नहीं चाहता है। और आप जब मेहनत कर रहे हैं
तो किसी ने बचपन में मुझे सिखाया था कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की करता है। ठीक है ना, तो आपकी मदद भी भगवान करेगा। और वैकेंसीज़ लगातार आ रही हैं, ठीक है, और उसका यूज़ मतलब अच्छे से उपयोग करिए, प्रिपेयर करिए। कोई दिक्कत आती है मुझे ईमेल करिए, मैसेज करिए, जो होगा देख लेंगे, ओके सर, थैंक है यू ना। सर, थैंक यू। हाँ, तो क्या नाम है आपका? सचिन कुमार है सर, सचिन। तो सचिन पेपर कैसा हो, कौन सी ब्रांच के हो आप? मैं सिविल ब्रांच से हूँ सर। तो कैसा रहा पेपर आपका सिविल का? पेपर ठीक था, अच्छा था, टेक्निकल और नॉन टेक में कौन सा लेवल कैसा था मतलब? मतलब मीडियम था ये लेवल का। अच्छा मीडियम। फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक थी? हाँ हाँ, बढ़िया थी। अच्छा। एंड सिविल में सब्जेक्ट ज़्यादा कौन सा आया था? सिविल में आया था सबसे सब्जेक्ट मतलब एक तो बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा था और कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी ठीक थी। तो एफएम और सोम भी आया था ज़्यादा? नहीं नहीं, एक दो क्वेश्चन थे सर उनके। तो कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 120 करे थे। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो क्या नाम है आपका? समीर सौरभ तो समीर, तो आप सिविल ब्रांच से हैं? जी। तो समीर कैसा पेपर रहा सिविल का? पेपर का लेवल लास्ट ईयर टाइप ही था, इजी मॉडरेट बोलेंगे। एंड टेक्निकल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और स्ट्रक्चर पोर्शन के भी सॉम से स्टील से थे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। बिल्डिंग मटेरियल्स, ग्राउटिंग वाला टॉपिक, सीमेंट ग्राउटिंग। So Sameer, if I am going to compare the technical and non-technical part, so which part was easy? आई थिंक दोनों का लेवल ऐसे ही था, सिमिलर था, मतलब इजी मॉडरेट ही कहेंगे। So are you satisfied with the paper? या आई एम सेटिस्फाइड। Thank you so much and all the best. थैंक यू। So नाम क्या है आपका? सचिन कुमार सर, सचिन। तो सचिन आप कौन सी ब्रांच से हैं? मैकेनिकल से। तो मैकेनिकल से हैं। तो कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा रहा सर। तो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कौन सा इजी था? सर टेक्निकल मुझे थोड़ा टफ लगा, मुझे नॉन टेक्निकल आसान लगा। तो जैसे पिछली बार हुआ था कि मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे या इंडस्ट्रियल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, तो इस बार ज़्यादा पोर्शन किसका रहा? ज़्यादातर से इंडस्ट्रियल का ज़्यादा था। इंडस्ट्रियल इस बार भी ज़्यादा था। तो क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से हाँ क्वेश्चन ज़्यादा ये जैसे थे? एंड उसके बाद अगर थर्मल की बात करें, थर्मल का पूरा पोर्शन जैसे थर्मोडायनामिक्स, आरईसी या फिर एचएमटी, वहाँ से कितने क्वेश्चन थे? वहाँ से करीब 10 से क्वेश्चन थे, बस? 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है। और एफएम सोम? फ्लूइड मैकेनिक्स कम थी सर, मुश्किल से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बस। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा था? फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी था सर। अच्छा इजी था। तो पूछे गए ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपने किए? थे। मैंने सर 135। 135 के। चलो ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, और आपका सिलेक्शन हो। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम परीक्षित राव है। परीक्षित राव जी। तो परीक्षित आप कौन सी ब्रांच से हैं? सर सिविल इंजीनियरिंग से। तो कैसा रहा परीक्षित, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आरआरबी जेई को देकर? सर अच्छा था बहुत। तो ये फर्स्ट टाइम आपने दिया, इससे पहले भी दिया? सेकेंड टाइम। सेकंड टाइम। तो कैसा सिविल में क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से है, मतलब स्टील से है, आरसीसी से है, एफएम से है, सर सोम से है? सॉइल मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन आपके ज़्यादा बने हैं, और सोम से भी जो 3-4 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल थे। अच्छा, तो ये बताओ कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा आया? फिजिक्स केमिस्ट्री आपके थोड़ा हार्ड टिपिकल सा है। आप उड़ा दिए? पहले की अपेक्षा। हाँ वो है। तो कितने क्वेश्चन किए? आपके 130 चलो 130। सचिन, उम्मीद करता हूँ कि सचिन तेंदुलकर की तरह तुम भी 100 मारो और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, ये थोड़ी दूर पर, यहाँ पर अभी सर आरआरबी जी का एग्जाम था, सारी ब्रांचेस का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का। लेकिन आज देखिए थोड़ा सा सन्नाटा है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम रही है। जब इस सेंटर पे आया हूँ ना सर, भीड़ कम ही मिली है। कारण मैं बता देता हूँ। एक तो सेंटर ऐसी जगह पर है सर, मेरे को खुद को पहुँचने में 2.5-3 घंटे लग गए यहाँ, इतना जाम है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से सर बच्चे देखिए, आरआरबी सीबीटी 2 का पेपर है तो वैसे भी थोड़े से कम होने थे, लेकिन इस सेंटर पे मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे कंपैरेटिवली कम, मतलब बच्चों ने पेपर दिया नहीं या क्या होता है, हर बार मुझे समझ में। पिछली बार तो बल्कि हमने एक बच्चे को बड़ी मुश्किल से अंदर भेजा था, लड़ा के। अभी पिछली बार जो पेपर था हमारा आरआरबी का ही था शायद, ठीक है ना, आरआरबी सीबीटी 2 का पिछले साल का जो पेपर था, इसी सेंटर पर आए थे हम लोग। ठीक नहीं, सीबीटी 1 का पेपर था, अभी सीबीटी 2 के पेपर में हम लोग हैं। लेकिन सर सेंटर मतलब थोड़ा अच्छी जगह चूज़ करना चाहिए आरआरबी को भी, और थोड़ा दिक्कत आती है। तो मतलब सर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ बच्चों ने पेपर शायद छोड़ दिया हो या टाइम पर ना पहुंच पाए हो, गेट बंद हो गया। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बहुत बच्चे सर। एक बार तो हमारी जो पिछली बार की वीडियो एक वायरल भी हुई थी बहुत, एक लड़की को सर जाने नहीं दिया था इन्होंने। ठीक है ना सर, इसी सेंटर की बात थी? इसी सेंटर की बात थी सर वो। और इस बार भी सर मतलब बहुत बच्चों के साथ ऐसे। तो ठीक है गाइस, अगर आप में से कोई बच्चा इस सेंटर पर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना।